नमस्कार दोस्तों। 10 दिन से गांव आया हुआ हूं। भतीजे की शादी के सिलसिले में आना हुआ था और फिर वापस लौटा नहीं दिल्ली। लेकिन खेतों पर पहली बार जा रहा हूं। 10 दिन में इतने सारे प्रोग्राम्स वगैरह रहते हैं तो उनमें व्यस्त रहे, पर खेतों की तरफ पहली बार निकले हैं। सरकार किसी की भी हो, वो ये दावा करती है कि साहब अब गैस कनेक्शन घर घर पहुंच गए हैं। लेकिन ज़रा आप ये देखिए, ये गांव का दृश्य है। एक अहाते में अभी भी उपले पात करके और सुखाए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जो आम जनता है भारत की, वो अभी भी ये गैस कनेक्शन, रसोई गैस और जो तमाम दूसरी चीज़ें हैं उनके प्रति उतनी आकर्षित नहीं है। अभी उनको वो खर्चीला लगता है, क्योंकि गांव में पशु अभी भी हैं, गायें हैं, बैल है, भैंस है, भैंसें हैं। तो उनके गोबर से ये उपले पाथे जाते हैं और इनको सुखा करके ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आइए थोड़ा आगे देखते हैं चल करके। ये आप देखिए, पूरे ढेर लगे हुए हैं उपलों के। ये अब लगभग सूख चुके हैं और चूल्हे में तैयार हैं। कुछ तैयार हैं और ये नए तैयार किए गए हैं। अभी इनको सूखने में समय लगेगा। लेकिन जो ढेर लगे हुए हैं इनके पीछे की तरफ जो दिखाई दे रहे हैं और ऊपर दीवार पर भी जो दिखाई दे रहे हैं आपको रखे हुए, ये सब सूख चुके हैं, ये तैयार है। तो ये भी भारत का एक पक्ष है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। भूलना नहीं चाहिए कि भारत जो है वो अभी भी गांव में बसता है, शहरों में नहीं। एक भैंसा बोगी सामने से आ रही है। किसान अपने खेत से गांव वापस लौट रहा है। ये गांव के आम दृश्य हैं। आप खेतों की तरफ निकलेंगे तो जो कुल देवता है उनका स्थान आपको खेतों के किनारे पर, खेतों के बीच में कहीं भी मिल सकता है। और ये सरसों का लहलहाता हुआ पूरा खेत, बहुत ही सुंदर सरसों खड़ी है। ये एक दूसरा खेत है जिसमें सरसों की खेती ठीक ठाक दिखाई दे रही है।
जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो आज भी पशुओं पर ही आधारित है। हालांकि अब बहुत सारे लोगों ने आधुनिक जो साधन हैं वो ख़रीद लिए हैं, ट्रैक्टर वगैरह दूसरी चीज़ें, लेकिन अभी भी ये गोबर का ढेर आपको बता रहा है कि घर घर अभी भी पशु हैं जिनको पाला गया है। तो ये खाद का काम करता है, जो उनका गोबर है, कंपोस्ट खाद बनती है इनसे। और जब ये कंपोस्ट खाद तैयार हो जाती है तो ये खेतों में डाली जाती है और इससे बेहतरीन फसलें तैयार होती हैं। वो किसी तरह का नुकसान भी नहीं करती हैं। पर जो रासायनिक खाद यूरिया या दूसरे डाली जाती हैं वो सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह होती है। ये गेहूं का खेत है। अभी कुछ ही दिन पहले ये गेहूं बोए गए हैं और अभी बिल्कुल ये निकल ही रहे हैं। ये खेतों के भीतर जाने के लिए रास्ते, और आमतौर पर ये ऐसे ही होते हैं। ज़रा सी बारिश हो जाए या खेतों की मेड़ टूट जाए सिंचाई के समय, तो फिर यही हालत होती है और इन्हीं के बीच से होकर के फिर गुजरना पड़ता है भैंसा, बोगी, ट्रैक्टर वगैरह को। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि ये पराली क्या है। तो पराली के बारे में मैं बता दूं, ये गन्ने का खेत है और गन्ने के खेत को जब हम छीलते हैं यानी गन्ना अलग निकालते हैं, ये ऊपर का हिस्सा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है हरा, ये हरा चारा बन जाता है पशुओं के लिए। और इसके नीचे जो ये सूखे हुए पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं सूखे हुए पत्ते आपको दिखाता हूँ। ये नीचे की तरफ जो सूखे हुए पत्ते हैं, जब गन्ने को छीलते हैं तो इसको अलग कर दिया जाता है और ये चूँकि किसी काम नहीं आते हैं तो इनको बाद में किसान जला देता है और इसी को पराली बोला जाता है। ये पराली है जो गन्ना छिलने के बाद खेत में ही पड़ी रह गई है। इसी को किसान एक्चुअल में जला देता है, जिसको लेकर के तमाम तरह के सवाल और बवाल चलते ही रहते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। और सामने मुझे एक खेत में इस समय पराली जलती हुई भी दिखाई दे रही है, तो चलिए आपको वहीं लेकर के चलता हूँ। कितना सा होता